14 जून 2022 राहु देव अपने नक्षत्र बदलेंगे। वे तो मेष राशि में ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र बदल देंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना चक्र है, क्योंकि जब राहु देव नक्षत्र बदलते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन अपने आप राहु देव के अंदर में आना शुरू हो जाता है, और जो आपको राशिफल के माध्यम से दिखाई देने लगता है। एक बात स्पष्ट है कि राहु देव का मेष राशि में चलना, गोचर होना, और चलते चलते वे भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र अपने आप में बहुत सारे फलादेश को समेटे हुए हैं, लेकिन जब हम गोचर मंडल में राहु के गोचर को देखते हैं तो भरणी से हमें क्या मिलेगा? जबकि सच पूछा जाए तो राहु देव उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह होते हैं, और भरणी जो है उसका काम क्या है? वह कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। इसका अर्थ क्या है? दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठेंगे? राहु देव विदेशी ग्रह है, और भरणी में भी विदेश में जॉब पाने के योग दिखाई देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि विदेश में जॉब की प्राप्ति, जहां जहां जिन जिन नक्षत्रों का प्रभाव राहु के प्रभाव से मिलता जुलता होगा, वह घटना चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु देव शुक्र के साथ ही बैठे हैं मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र में। इसका अर्थ है कि शुक्र का बहुत अधिक प्रभाव राहु देव के ऊपर रहेगा। उसके साथ साथ ही कर्मकारक शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि से भी अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। वो भी पीछे नहीं है। क्या हो सकता है ऐसे योगायोग में, जब आपके भरणी नक्षत्र का स्वभाव थोड़ा सा निर्दयी होना, हिंसक कार्य करने वाला, और राहुदेव हवा देने वाले, ऐसे कार्यों से जुड़े क्षेत्र में भी राहुदेव कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन जो डॉक्टर है या चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो न्याय के क्षेत्र में है, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, उन लोगों के लिए यह बदलाव, यह परिवर्तन खास हो जाता है। जो विदेश में जाकर के जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए खास हो जाता है, और उनको सपोर्ट करने वाले बन जाते हैं। जैसे भरणी नक्षत्र पश्चिम का स्वामी है, पश्चिम में उनका अधिकार है, लेकिन राहुदेव क्या करेंगे? जब शनिदेव भी पश्चिम के मालिक होकर राहुदेव पर दृष्टि डालेंगे तो राहुदेव में भी पश्चिम दिशा का महत्व बढ़ जाएगा, और जैसे विवाह संबंधित बात हो तो पश्चिम में विवाह होने के योग बढ़ जाते हैं। जॉब की बात हो, बाहर जाकर के जॉब करने की, विदेश में या अपने देश में ही दूर दराज, तो पश्चिम दिशा में स्वतः खींचता हुआ चला जाता है राहुदेव। और आप पाते हैं कि गोचर मंडल इस तरह गोचर में ग्रह सपोर्ट करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होता है वह कि 14 जून 2022 को 8:15 सुबह में जब भरणी में प्रवेश करेंगे राहुदेव, तो उनके अंदर बहुत सारी बातें अपने आप स्वतः जन्म लेने लगेंगी। भरणी का एक अवधि भी होता है 23 वर्ष। 23 वर्ष की अवस्था पार कर चुके स्त्रियों के लिए राहुदेव वरदान है, उन्हें विवाह सुख देना चाहते हैं। ऐसे योगायोग शुरू हो जाते हैं अपने आप। ये बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। इसका राशि मंडल पर क्या प्रभाव दिखेगा, एक एक राशि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि नैसर्गिक कुंडली में भी राहुदेव धन के मालिक शुक्र, धन कारक शुक्र के साथ है। धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य को संकेत देते हैं। यदि आप मेष राशि हैं तो निश्चित जाने अनायास अचानक बड़ी धन की प्राप्ति का आपके जीवन में योग बनेंगे। उसके बाद बिजनेस स्वतः उत्पन्न होने के योग बनते हैं, या आपके मन में विचार आता है। जॉब में है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप साइड से बिजनेस भी शुरू करें, पार्टनरशिप में जॉब करें, क्योंकि 11th हाउस के मालिक शनिदेव की दृष्टि आपके शुक्रदेव और राहुदेव पर है।
धन और इनकम दोनों का संबंध जब राहुदेव अपने अंदर लिए हैं तो एक बात है, इस परिवर्तन में जो काफी लंबी समय तक यह परिवर्तन है, जो 20 फरवरी 2023 तक, ये लंबी अवधि है। इस अवधि में आप धन के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। जो मेष राशि वाले, धनवान बनाने का योग राहुदेव का है। और अचानक अचानक धन प्राप्ति की योग, अचानक विवाह के योग, क्योंकि राहुदेव की 7 पर दृष्टि है। यह प्रेम विवाह को दिखाते रहे। शुक्रदेव प्रेम का कारक है और दोनों मिल करके आपके विवाह स्थान पर आशीर्वाद बरसा रहे हो तो अचानक प्रेम विवाह संपन्न होते हैं, अंतरजातीय विवाह संपन्न कराते हैं। यही राहुदेव चाहते हैं। आपके मन में कोई इच्छा है तो करेंगे। और कर्म के मालिक शनिदेव की दृष्टि राहुदेव पर, अचानक कर्म की प्राप्ति भी कराएंगे। लेकिन क्षेत्र को चुना जाए तो फाइनेंस है, बैंकिंग है, साथ साथ में कभी कभी कला के क्षेत्र में भी आप जॉब करना चाहेंगे। बिजनेस के लिए भी यह क्षेत्र बहुत उन्नत है। आपके लिए लग्जरियस आइटम हुआ, ज्वेलरीज हुआ, आपके लिए वाहन से जुड़े हुए क्षेत्र, कला से जुड़े हुए क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में बिजनेस आपके बहुत अच्छा चलेंगे। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो विदेश घर में राहुदेव बैठे हैं और शुक्र के नक्षत्र में, जो स्वयं आपके राशि के स्वामी है, छठे के मालिक है, लेकिन विदेश घर में जाना संकेत देता है। शुक्र लग्नेश के साथ, राशि के स्वामी के साथ आपके विदेश जाने की मनोकामनाएं राहुदेव अचानक पूर्ण करेंगे। बहुत सारे वृषभ वाले हैं जिनके अचानक बाहर जाने के योग उत्पन्न हो सकते हैं। भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाएंगे। शुक्र 12वें घर में योग कारक हो जाता है, एक राजयोग को जन्म देता है। वाहन का सुख प्राप्ति, आप बहुत सारे नए नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति करेंगे। और यही जगह है 12वां स्थान, जहां सहन सुख की प्राप्ति होती है। जो बहुत दिनों से आपके जीवन साथी आपसे अलग है तो अब मिलेंगे, साथ रहेंगे। धन कमाना चाहते हैं वृष वाले, राहुदेव विदेशी ग्रह विदेश घर में और शुक्र धन कारक आपके विदेश घर में, आप धन कमाना चाहते हैं, आजमा के देखिए इस राशि मंडल को, राहु की कृपा को। आप विदेश जाएं और बिजनेस करें, जॉब करें, आप देखेंगे आप बहुत धन कमा रहे हैं। आपसे अधिक धनवान कौन होगा। ऐसे योगायोग संयोग को जन्म देते हैं। विवाह आपके नहीं हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार विदेश में विवाह के लिए प्रयास करके देखें। विवाह आपकी विदेश में संपन्न होगी। विदेशी वर वधू की प्राप्ति के योग है, या अपने घर से बहुत दूर आप विवाह की चेष्टा करें, निश्चित प्राप्ति होगी। बैंक लोन की प्राप्ति होगी, ऋण से मुक्ति भी दिलाएंगे और ऋण भी दिलाएंगे। शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। राहुदेव की दृष्टि छठे घर पर, कभी शत्रु को टिकने नहीं देंगे। और वाहन की प्राप्ति भी अचानक कराएंगे। अचानक कुछ ऐसी स्थिति है जो आपके पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद, वसीयत संबंधित विवाद को जन्म देते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। जब मिथुन राशि की बात होती है तो राहु देव आपके एकादश भाव में बैठे हैं, इनकम घर में, पंचम के मालिक और 12वें घर खर्चा के मालिक, उनके नक्षत्र और मालिक के साथ राहुदेव इनकम घर में आपको इनकम देना चाहते हैं। लेकिन विदेश का कनेक्शन होने के कारण आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा काम करेंगे। विदेश में बिजनेस बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। भाग्य के स्वामी शनिदेव की दृष्टि, भाग्यशाली रहेगा। अचानक आपके बाहर बिजनेस करने के योग जन्म ले सकते हैं। आपके कोई बड़े भाई बहन भी बाहर जा सकते हैं, वह आपको मदद भी पहुंचाएंगे। आप महसूस करेंगे कि यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यह अवधि है अचानक बड़े लाभ देने की। और यदि संतान की इच्छा कामना रखते हैं तो इस अवधि में आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्री संतान जो स्वयं लक्ष्मी शुक्र के प्रभाव में है, इसलिए पुत्री संतान की कामना चाहने वालों के लिए यह समय बहुत स्पेशल है। और आपके पुत्री संतान के भाग्योदय का भी समय है। वहाँ कहीं न कहीं करियर बनेंगे या उनके मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।
एजुकेशन शिक्षा में भी बहुत अच्छा जबरदस्त चमत्कार दिखाने वाले हैं राहु देव। जब कर्क राशि की बात होती है तो कर्क वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कर्म स्थान में राहुदेव बैठे हैं। उतार चढ़ाव दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? सबसे पहली बात आप जान लें कि आपको स्थिरता नहीं प्रदान होगी। इसका अर्थ है कि आप ट्रांसफर चाहते थे, आपकी ट्रांसफर होगी, स्थान परिवर्तन, इंक्रीमेंट के साथ, प्रमोशन के साथ, इनकम के मालिक है साथ में। चौथे घर पर दृष्टि, होम प्लेस, आपके अपने घर, चौथे घर। आप बाहर कहीं हैं, अपने घर वापस जॉब करना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश में आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। और एक बात जान लें, जो आदमी वाहन से जुड़े क्षेत्र में हो, कला से जुड़े क्षेत्र हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। राहुदेव काफी उन्हें सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। और जहां तक बात होती है कि जॉब में मंत्री पद, प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब के लिए आप निश्चित प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये आपके कर्क वालों के लिए सफलता का संकेत है। और जब भी आप नए भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत सुंदर घर खरीदने के योग बनते हैं। माता का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा और जो बहन बड़ी है उनका भी सुख सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, आपके लिए लाभदायक है। कोई मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कोई रिश्ता टूटी हुई थी तो वे जुड़ेंगे। और साथ साथ में आप महसूस करेंगे कि आप यदि विदेश में भी रह रहे हैं तो आपके मन में इच्छा जागृत होगी अपने देश वापस आने के, और बहुत विदेशी कर्क अपने घर वापस लौटेंगे। ऐसे संकेत। जब सिंह की बात होती है, सिंह राशि की, तो भाग्य स्थान में राहुदेव बैठ जाते हैं। लेकिन चमत्कारिक है, कर्म के मालिक के साथ, उसके नक्षत्र में, और कर्म कारक शनिदेव की दृष्टि एक अद्भुत योग को जन्म देता है। बहुत सारे स्थितियों को जन्म देता है जहां आपके कर्म और रोजगार से जुड़े हुए हैं। यही शुक्रदेव आपको, आपके भाग्य को आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं। राहु को पुश करेंगे कि आपके भाग्य को सहयोग दे। जब आप जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं तो जॉब की प्राप्ति कराएंगे। आप यदि कुछ क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर राहुदेव आपको मदद कराएंगे। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए क्षेत्र में जॉब के लिए प्रयासरत हैं, नेटवर्किंग, कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में प्रयासरत है, ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आप सफल हैं। सफलता राहुदेव अचानक दिलाएंगे। बिजनेस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, शनिदेव का प्रभाव राहुदेव पर, राहुदेव बिजनेस के लिए आपको बहुत ही अच्छे बिजनेस कराएंगे, पार्टनरशिप दिलाएंगे, आपके बिजनेस लाभदायक है। और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी होगी। विवाह की बात चल रही है तो एक बात जरूर जाने, उस विवाह में एक बात निश्चित तौर पर दिखनी चाहिए, वह है अपना पसंद। अपने पसंद की विवाह का योग बनता है। प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विदेश में विवाह के योग बनते हैं। राहु शुक्र की युति, शनिदेव की दृष्टि, षष्ठे शनिदेव कहीं न कहीं तो आपको अपने रीति रिवाज से बाहर ले जाना चाहते हैं। और राहु तो एक्सपर्ट है, वह तो रीति रिवाज के बाहर शादी करते ही हैं। इसलिए प्रेम विवाह का योग भी बनता है, अंतर्जातीय विवाह के योग बनते हैं। ऐसे योग संयोग है तो सफल होंगे। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन अचानक कभी कभी वसीयत और पैतृक संपत्ति की बंटवारा की बात हो रही है तो फीमेल ग्रुप के तरफ से कुछ परेशानी है। लेकिन सफलता और लाभ भी आपको माता पक्ष से दिखाई देता है, बड़ी बहन से दिखाई देता है। ऐसे आपके प्रॉपर्टी को दिलाते हैं। जब हम कन्या की बात करते हैं
तो महत्वपूर्ण है अष्टम स्थान, जहां राहुदेव उतार चढ़ाव के लिए बैठे हैं। क्या कन्या वालों के लिए राहुदेव का परिवर्तन शुभ नहीं होगा? जबकि धन के मालिक शुक्रदेव और भाग्य के मालिक शुक्रदेव, एक योग कारक शुक्रदेव के नक्षत्र में राहुदेव बैठ गए हैं और उनके मालिक के साथ बैठे हैं अष्टम घर में। अचानक उतार चढ़ाव घर में, गड़ा खजाना, अचानक धन प्राप्ति के घर में, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के घर में, वसीयत प्राप्ति के घर में, इन सब चीज़ों से राहुदेव अचानक आपको धन दिलाएंगे, बड़े धन दिलाएंगे। क्योंकि धन भाव पर शुक्र राहु दोनों की दृष्टि है। सच पूछा जाए, पंचम के मालिक शनिदेव छठे घर में बैठ के इन पर दृष्टि डालते हैं। एक अद्भुत योग है। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं कन्या वाले, उन्हें जबरदस्त लाभ, बहुत जबरदस्त लाभ। और शेयर, लॉटरी, जुए, सट्टे, यही समय है जब ऐसे योग में राहुदेव अनायास आपको बड़े लॉटरी में धन दिला देते हैं और घोड़े रेस में अचानक बड़े इनाम दिला देते हैं। इस तरह की स्थितियों को जन्म देते हैं राहुदेव। अचानक धन देने की क्षमता उनमें है। और चूंकि योग कारक ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है, साथ में है, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का संकेत प्रबल है। शनिदेव कंपटीशन के घर में बैठे, बड़े बैंक लोन इसी अवधि में देखे गए हैं। क्योंकि ऋण के मालिक शनिदेव की दृष्टि है, राहुदेव धन पर दृष्टि डालते हैं। ऋण के माध्यम से बड़े धन की प्राप्ति, धन दिलाएंगे, ऋणी बनाएंगे, लेकिन प्राप्ति तो होगी। तो इस तरह इस कॉम्बिनेशन में आपको राहुदेव खास स्थितियों में जबरदस्त चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जहां जिनको कोई परेशानी महसूस होती है, निश्चित तौर पर राहुदेव की शांति करें। और उनकी शांति का सबसे अच्छा उपाय है, मेष राशि में, नैसर्गिक कुंडली की मेष राशि में राहुदेव शुक्र के साथ है और शनि की दृष्टि है। शुक्र स्त्री कारक होता है और शनि गरीब और भिखारी, जो गरीब भिखारी स्त्रियां हैं उन्हें आप मीठा भोजन खिलावे। राहुदेव मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगलदेव मिष्ठान है, मीठा भोजन आप निश्चित तौर पर देखेंगे। यदि गुड़ की बनी हुई कोई भी मिष्ठान आप भिखारी जो लेडीज है उन्हें खिलाते हैं शनिवार के दिन, तो ये राहु जनित दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। आगे 6 राशियों वालों की वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।